Dad, why did USA attack Venezuela and capture their president? Because they wanted their entire oil reserve, which is almost 18% of the entire world, number one. But Dad, the USA itself has a large oil reserve. Yeah, they have a large oil reserve, but they want to control the entire petrodollar equation. But Dad, what's a petrodollar? So for that, we have to go back to history. 1974 में Henry Kissinger, who was the national security advisor to the president of US, Nixon, he went to Saudi Arabia and he cracked the deal. He said कि भाई जो भी आप क्रूड प्रोड्यूस करोगे, बेचोगे मार्केट में, वो डॉलर में बेचोगे और उसकी जगह हम आपको मिलिट्री सपोर्ट दे देंगे। अब जैसे ही क्रूड डॉलर में बिकेगा तो डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, तो यूएस ने डॉलर छापना चालू कर दिया, प्रिंट करना चालू कर दिया एंड डॉलर बिकेम द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज पूरा क्रूड ऑयल का ट्रेड डॉलर में हो रहा था। अब धीरे धीरे कुछ कंट्रीज ने आके इसको चैलेंज किया। सबसे पहले इराक ने चैलेंज किया ईयर 2000 में। सद्दाम हुसैन ने कहा कि मैं इसको यूरो में बेचूंगा, तो 2003 में ये बोल दिया गया वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और इराक पे अटैक कर दिया। फिर 2009 में लिबिया के गद्दाफी ने बोला कि मैं जो क्रूड है उसको गोल्ड के साथ पैक कर दूंगा, तो फिर उसको भी मरवा दिया। और अब 2025 में भाई साहब इसको भी हैप्पी न्यू ईयर कर दिया इसका भी तो इसका हैप्पी न्यू ईयर हो गया। इशू ये था कि वेनेजुएला वाला कह रहा था कि मैं चाइना को भी बेचूंगा युआन में, मैं रशिया को बेचूंगा रूबल में, और वो ब्रिक्स में जुड़ना चाहता था। ब्रिक्स जो है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इस ग्रुप में वेनेजुएला वाला जुड़ना चाहता था। नाउ ब्रिक्स कंट्रोल्स 40% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, राइट? सो अमेरिका वाज अफ्रेड दैट इफ वेनेजुएला विद सो मच ऑयल रिजर्व जॉइंस द ब्रिक्स, तो क्या होगा, सारी पावर इन लोग के पास आ जाएगी और धीरे धीरे डॉलर का माइट खत्म हो जाएगा। ये सारी वॉर इसलिए की जा रही है ताकि डॉलर को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि डॉलर प्रोटेक्ट नहीं होगा तो यूएसए प्रोटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यूएस चाहता है कि पूरा वर्ल्ड सिर्फ डॉलर पे काम करे। और हाँ, अभी कुछ दिनों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप एक और कंट्री पे अटैक करने वाला है। Comment next if you want to know the next country.